अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम चोलास्की मेथड को डिस्कस करेंगे। चोलास्की मेथड भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड है सिमुलटेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम चोलास्की मेथड के वर्किंग रूल को डिस्कस करेंगे, देन हम चोलास्की मेथड से रेलेवेंट एक एग्जांपल करेंगे। तो वर्किंग रूल में हमारे पास है कि गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल है बी। ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई एक्स होता है वो हमारे पास मैट्रिक्स बी के इक्वल होता है। तो हमारे पास वर्किंग रूल में 3 स्टेप है। स्टेप 1 पे हमारे पास है कि फाइंड एल एंड यू सच दैट एल मल्टीप्लाई यू इक्वल है ए। यहाँ पे एल एंड यू से मुराद हमारे पास लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं कि जब हम उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए। सेकंड स्टेप में हमारे पास है कि लेट वाई इक्वल है y1 y2 अप टू सन वाई एन होल इनवर्स ट्रांसपोज एल मल्टीप्लाई वाई इक्वल है बी फाइंड वाई। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि एल मल्टीप्लाई वाई इक्वल है बी। क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे और बी की वैल्यू हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम वाई ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हमारे पास है कि यू मल्टीप्लाई एक्स इक्वल है वाई फाइंड एक्स, यानी थर्ड यानी लास्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई x इक्वल है y। अब स्टेप 1 में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और सेकंड स्टेप में y की। तो जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमारे पास मेथड क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय चोलास्की मेथड 2x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इक्वल है 4 माइनस 3x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल है माइनस 3 x1 प्लस 7x2 माइनस 5x3 इक्वल है 6। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 1 माइनस 3 4 माइनस 2 1 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई x1 x2 x3 इक्वल है 4 माइनस 3 6। सिंपली हमारे पास जो गिवन सिमुलटेनियस इक्वेशन थी हमने उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, जहाँ हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए है और सेकंड x1 x2 x3 मैट्रिक्स हमारे पास x का मैट्रिक्स होता है और इक्वल के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास मैट्रिक्स बी होता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो एल मल्टीप्लाई यू के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए की प्लेस पे लिखेंगे कि एल मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई एक्स इक्वल है बी। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास स्टेप 1 है कि एल यू इक्वल है ए। एल यानी हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, डायगोनल के नीचे हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू होती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 L2 1 1 0 L3 1 L3 2 1। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास डायगोनल के साथ साथ डायगोनल के ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ भी हमारे पास क्या होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा U11 U12 U13 0 U1 U22 U23 0 0 U33। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स L है और सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स U है, यानी इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स A के। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये एक फर्स्ट रो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, हमारे पास ये सेकंड रो हो जाएगी। इसी तरह हम जब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद लास्ट में जब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास थर्ड रो हो जाएगी। सिंपली ये हम मैट्रिक्स में और एफएससी में कर चुके हैं कि हम मैट्रिक्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा U11 U12 U13 LU1 U11 L
L21 U12 प्लस U22 L21 U13 प्लस U23। थर्ड रो में हमारे पास आ जाएगा L31 U11 L31 U12 प्लस L32 मल्टीप्लाई U22 L31 मल्टीप्लाई U13 प्लस L32 मल्टीप्लाई U23 प्लस U33 इक्वल है मैट्रिक्स ए, जिसकी वैल्यू हमारे पास है कि 2 0 1 -3 4 -2 1 7 -5। अब जब हम इन सबको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन है, तो कंपेयर करने से हमारे पास सिंपली फर्स्ट रो आ जाएगी कि U11 इक्वल है 2, U12 इक्वल है 0, U13 इक्वल है 1। इस तरह सेकेंड रो में हमारे पास है कि L21 U11 को जब हम कंपेयर करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3। अब U11 की वैल्यू हम फर्स्ट रो में फाइंड कर चुके हैं कि वो हमारे पास क्या थी 2, तो सिंपली जब हम U11 की प्लेस पे 2 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा L21 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है -3। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सिंपली हमारे पास L21 की वैल्यू आ जाएगी कि इक्वल है -3/2। अब हमने सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास है L21 U12 प्लस U22। अब फर्स्ट रो में हमारे पास U12 की वैल्यू आई थी 0, तो सिंपली जब हम सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट में U12 की वैल्यू पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा U22, और जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास U22 इक्वल आ जाएगा 4 के। अब हमने सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास है कि L21 U13 प्लस U23। इसमें हम क्या 13 और 21 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो जब हम सिंपली U13 और L21 की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करवाएंगे और उसको कंपेयर करके -2 के इक्वल करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास U23 इक्वल आ जाएगा -1/4। क्योंकि हमारे पास सिंपली कैलकुलेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही, जैसे आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। उसके बाद थर्ड रो में हमारे पास है कि L31 मल्टीप्लाई U1 इक्वल हो जाएगा 1 के। अब U11 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, तो सिंपली हमारे पास L31 इक्वल आ जाएगा 1/2। इसी तरह हमारे पास L31 U12 प्लस L32 मल्टीप्लाई U22 इक्वल है 7। तो सिंप्लीफाई करने और वैल्यू पुट करने से हमारे पास सिंपली U32 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल है 7/4। इसी तरह हमारे पास है L31 U13 प्लस L32 U22 प्लस U33 इक्वल है -5। अब क्योंकि इन सब की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो जस्ट हमने U33 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब हम बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली U33 इक्वल आ जाएगा -37/8। अब जब हम लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट करवाएंगे तो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा 1 0 0 -3/2 1 0 1/2 7/8 1। U इक्वल आ जाएगा 2 0 0 0 4 0 1 -1/2 -37/8। सिंपली हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो हमने लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिए थे, इनमें हमने क्या दोनों की वैल्यूज पुट करवा दी हैं, जिससे हमारे पास L और U की वैल्यूज़ आ गई। तो ये था हमारे पास स्टेप 1, जिसमें हमने L और U की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 L मल्टीप्लाई U मल्टीप्लाई X इक्वल है B। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो U मल्टीप्लाई X है वो इक्वल है Y, यानी सिंपली हमने जो इक्वेशन 1 है उसमें U मल्टीप्लाई X को इक्वल कर लिया Y। देन हमारे पास अब हो जाएगा कि L मल्टीप्लाई Y इक्वल है B। अब जो हमने L की वैल्यू फाइंड की है मैट्रिक्स की फॉर्म में, हम उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे Y की वैल्यूज़ के साथ। अब क्योंकि Y हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल Y इक्वल होगा Y1 Y2 Y3, और B हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वल के बाद सेट है वो होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 -3/2 1 0 1/2 7/8 1 Y1 Y2 Y3 इक्वल है 4 -3 6। अगेन हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा Y1
-3/2 y1 प्लस y2 1/2 y1 प्लस 7/8 y2 प्लस y3 इक्वल है 4 -3 6। जब हम इन्हें कंपेयर करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास y1 इक्वल आ जाएगा 4 और -3/2 y1 प्लस y2 इक्वल आ जाएगा -3। जब हम y1 की प्लेस पे 4 पुट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बनता 2 और 2 टू द 4, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2 6। तो -6 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे -3 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का 6 था, दूसरी तरफ जाके हमारे पास प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है -3, तो 6 -3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3। तो हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस तरह हमारे पास थर्ड में है कि 1/2 y1 प्लस 7/8 y2 प्लस y3 इक्वल है 6। इसमें भी जब हम y1 और y2 की वैल्यू पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास y3 इक्वल आ जाएगा -5/4। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई जो कि हमारे पास है 4 3 -5/4। अब हम स्टेप 3 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेकंड स्टेप में जो हमने सपोज किया था कि हमारे पास u मल्टीप्लाई x इक्वल है y, अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टेप 3 इक्वल है ux इक्वल है y। अब u की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके थे स्टेप 1 में, तो हमारे पास है 2 0 1 0 4 -1/2 0 0 -3 7/8 x, क्योंकि जर्नल हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3 इक्वल है। अब y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है जो कि हमारे पास है 4 3 -5/4। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो कंपेयर करने से हमारे पास लास्ट रो को जब हम कंपेयर करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी -37/8 इक्वल है -5/4। तो जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 10/37। इस तरह x2 हमारे पास किसके इक्वल है 4x2 -1/2 x3 इक्वल है 3। तो जब हम इसमें x3 की वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 29/37। इसी तरह हम x2 और x3 की वैल्यू पुट करवा के x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगी 39/37। सिंपली हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है मैट्रिक्स पे, जिससे हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारे पास सोल्यूशन वेक्टर है जो हमने फाइंड करना था। आई होप चलास्की मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।